इंसान जिंदगी इम्तिहान ही तो है। अब सोचना क्या कब जीत कब हार है। बस तू कदम दर कदम बढ़ाते जा। अपने बढ़ते कदम को मत लड़खड़ा। तू एक बार और हिम्मत कर तो सही। सब इम्तिहान में जंग जीत तुम्हारी है। दोस्तों इसी लाइन के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफर तक पे। दोस्तों आज हम बताएंगे कि मैंने दोस्तों साइको का एग्जाम कैसे पास किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइको का एग्जाम का डेट आ चुका है 4 अक्टूबर 2025 को जो है साइको का एग्जाम होने की संभावना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया दोस्तों। और आज हम टोटल 5 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैंने फॉलो किया था और काफ़ी मुझे हेल्प हुई थी। मैंने लोको पायलट और स्टेशन मास्टर दोनों का दोस्तों साइको क्लियर किया हूं, तो जिससे कि आप लोगों को भी ये जो टिप है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो यही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए देखते हैं कि क्या क्या टिप्स है और क्या जो है मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया था। तो टोटल जो है हम लोग आज 5 जो है वो टिप्स देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या है दोस्तों, लर्न द कॉन्सेप्ट वंस बट क्लियरली। तो एक बार जो है दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि जो भी साइको में जो 5 बैटरी है, एक बार उसे आप अच्छे से समझ लें दोस्तों। एक बार उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टोटल 5 टेस्ट है, जैसे कि मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन, डेप्थ परसेप्शन, कंसंट्रेशन, परपिचुअल स्पीड टेस्ट। तो ये जो पांच पांच टेस्ट है, इसमें से आपको मेमोरी और कंसंट्रेशन और परपिचुअल स्पीड, इस तीनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेन जो कंफ्यूजन होता है कभी कभी, वो फॉलोइंग डायरेक्शन और डेप्थ परसेप्शन वाले सेक्शन में होता है। तो आप जो है इस दोनों को अच्छे से समझ लें। मैंने भी वही किया था दोस्तों। मैंने ऑनलाइन जो है कुछ कुछ जो टीचर्स हैं जो अच्छे समझाते हैं, जो अच्छे पढ़ा रहे थे उस समय, तो मैंने उनसे जो है वो वीडियो देख करके ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो आप लोग भी इस दोनों में जरूर अटक रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो इसे दोस्तों एक बार अच्छे से समझ लें, बार बार इसको जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे। तो मैंने सबसे पहले यही किया और आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगा कि एक बार कॉन्सेप्ट फॉलोइंग डायरेक्शन और डेप्थ परसेप्शन वाली जो कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग एक बार समझ लें दोस्तों। टेस्ट की लॉजिक और अप्रोच क्लियर होगी तो कंफ्यूजन जो है दोस्तों आपका दूर हो जाएगा। तो इसमें जो है रटने वाली जो चीज़ नहीं चलेगी, काम रटने से काम नहीं चलेगा। आपको एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो फॉलोइंग डायरेक्शन और डेप्थ परसेप्शन में मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, तो इसे आप लोग समझ लें। मेमोरी टेस्ट में आपको मेमोराइज करने हैं और इसमें आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको जो है उसमें समझ में आने लगी कि क्या हम ट्रिक अप्लाई करें, कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो ये आपको उसके बाद समझने के बाद जो है वो प्रैक्टिस करने से आएगी। दूसरा जो मेन की पॉइंट है, दूसरा जो हमने अप्लाई किया था कि दोस्तों मैंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया। अगर एक बार मैंने समझ लिया, हर दिन मैंने समझने की कोशिश नहीं की कि चलो आज इस सर से पढ़ते हैं, आज उस सर से पढ़ते हैं। ऐसा ना करें, इसमें टाइम पूरा बर्बाद होता है, आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैंने जो है दोस्तों टोटल फोकस अपना प्रैक्टिस पे दिया था। इस सफलता का जो है आपका मूल जो रीजन है वो प्रैक्टिस है दोस्तों। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका जो है कॉन्फ्यूजन दूर होगा और आप जो है उस टेस्ट को आसानी से टाइम लिमिट में जो है कर पाओगे। तो मैंने जो है दिन के 3-4 घंटे दोस्तों इसमें दिया करता था। तो इसमें जो है आपकी क्या होगी, जो डेप्थ परसेप्शन, कंसंट्रेशन जो है और परपिचुअल स्पीड टेस्ट जो सेक्शन है दोस्तों, इसमें प्रैक्टिस से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी दोस्तों। प्रैक्टिस का दोस्तों ऐसी बात है कि मैंने दोस्तों लगभग लगभग 300 टेस्ट जो है दोस्तों अटेम्प्ट कर दिए थे इसके। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज का मैंने 300 से प्लस क्वेश्चन जो सेट है वो अटेम्प्ट किए थे। तो जिससे कि मुझे जो है डायरेक्टली क्या हुआ था कि जो कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन वाली जो सेक्शन है उसमें डायरेक्टली जो जैसे कि फाइंड आउट करना रहता है ना कि 6 9 ये फाइंड आउट करना होता है, तो डायरेक्टली हमको उसी पे नजर जाता था कि अगर 6 है तो 6 पे ही डायरेक्ट नजर जाता था कि किस में 6 है किस में नहीं है। ठीक है दोस्तों।
तो ये आपकी प्रैक्टिस से ये चीज़ें इंप्रूव होगी कि डायरेक्टली आपका जो कंसंट्रेशन इतनी हाई हो जाएगी कि आपका जो रॉन्ग है डायरेक्टली उसी पे नज़र जाएगा, और जहाँ पे आपको जाना चाहिए डायरेक्टली फोकस वहीं होगा। परपेचुअल स्पीड टेस्ट में भी वही चीज़ें हैं कि आपकी जो स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी, आपकी जो कंसंट्रेशन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और आप एलिमिनेट कर पाओगे कि कौन सा उसके सिमिलर है। तो ये चीज़ें हमको प्रैक्टिस से दोस्तों अचीव हुआ। प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आता है, और रियल टेस्ट में जो है आप पैनिक नहीं होते हो दोस्तों। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रैक्टिस जो है दोस्तों सक्सेस का जो है दूसरा की पॉइंट है। हम लोग अब तीस जो है थर्ड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि थर्ड जो है दोस्तों, प्रैक्टिस जो करें वो ऑनलाइन करें। जो है जो रियल जो इन्वायरमेंट है दोस्तों, जब आपका एग्जाम होगा तो आपका ऑनलाइन इन्वायरमेंट में होगा। तो प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन जो है आप ट्राई करें। आपके पास सिस्टम नहीं है तो साइबर कैफे जाएं, दोस्त के पास जाएं। दोस्तों मैंने क्या किया था कि मेरे पास उस समय जब मेरा पेपर हुआ था साइको का, तो उस समय मेरे पास सिस्टम नहीं था, लैपटॉप नहीं था मेरे पास। तो दोस्तों मैं जो है एक दोस्त मेरे एक फ्रेंड के पास था, तो मैं जो है अपने जॉब को उसमें लीव लेकर के दोस्त के पास गया, और कुछ दिन वहाँ रह करके जो है उसके साथ प्रैक्टिस किया। ऑनलाइन जो है प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ दोस्तों, क्योंकि मुझे रियल एग्ज़ाम की इन्वायरमेंट की एक्सपीरियंस हुआ, और साथ में जब हम एग्ज़ाम में गए तो बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगा कि ये समय है, इतना ही समय है, कैसे होगा, कैसे मॉस जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमको पहले से आइडिया था कि क्या स्टेप्स फॉलो करना है। तो इसीलिए जो है आप क्या करें कि रियल जो टेस्ट जो भी है वो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में दें। आपके पास सिस्टम नहीं है, किसी दोस्त के पास है दोस्तों, तो ऐसी समय में आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, घर बैठ के तैयारी ना करें। अगर किसी दोस्त के पास है तो उसके साथ उसके पास चले जाएं, कुछ दिनों की बात है, तैयारी करें, एक बार हो जाएगा फिर दोस्तों कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर ये स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑफलाइन सेट लगाते हैं, ऑफलाइन मॉक लगाते हैं, और मोबाइल से लगाते हैं। तो ये गलती ना करें दोस्तों। ऑनलाइन इन्वायरमेंट जो है ज़रूर चूज़ करें। दोस्त अगर हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, दोस्त के साथ लगाएं, फ्रेंड के साथ लगाएं, बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है दोस्तों। तो मैंने ऑनलाइन के लिए जैसे कि दो तीन जो है क्लासेस ज्वाइन किया था। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक का क्लास लिया था। टेक्स्ट बुक जो है जैसे कि आप लोगों के पास भी होगा, फिर ये दोनों मैंने एक्स्ट्रा परचेज किया था। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक तो ऑलरेडी सब दोस्त सभी लोगों के पास होता है। आप लोग जो है जो अगर कोई भी बैच लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो फ्रेंड के साथ मिल करके लें, जिससे कि क्या होगा कि आप एक साथ दे पाओगे, और एक कम्पिटिटिव का भावना जो है वो जनरेट होता है साथ में देने से। तो मैं जो है दोस्त के पास गया, और वहाँ पे दोस्तों चूंकि लैपटॉप जो है एक है, और वहाँ पे लगाने वाले जो है दोस्त वो हम लोग दो लोग थे। तो मैं दोस्तों जैसे कि वो दिन में लगाता था, तो मैं नाइट में दोस्तों ये प्रैक्टिस करता था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक ही समय में वो अटेम्प्ट करें। जब आपको टाइम मिलता है, जब खाली रहता है सिस्टम, तब आप अटेम्प्ट करें, और अपने जो है अभ्यास को, अपने प्रैक्टिस को और मजबूत करें दोस्तों। तो यहाँ पे जो है जो फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रैक्टिस विथ फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, तो ये दोस्त के साथ जो मैंने किया उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ दोस्तों मुझे। क्योंकि अगर देखिए वो अच्छा था, पढ़ने में अच्छा लड़का था, उस वो टेस्ट लगा रहा था, और टेस्ट लगा के आता था दोस्तों, तो उसकी जो मैं देखता था कि ये इतना क्वेश्चन इतने टाइम में अटेम्प्ट कर ले रहा है, तो मुझे एक दोस्तों क्यूरियोसिटी होती है, और एक मुझे उसके से जो है कम्पिटिटिव की भावना आती थी। मैं भी क्यों, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने भी दोस्तों अगर वो रात में सो जाता था, अर्ली सो जाता था, तो मैं लेट नाइट तक दोस्तों प्रैक्टिस करते रहता था, काफ़ी लेट नाइट तक प्रैक्टिस करता रहता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी स्पीड दोस्तों इम्प्रूव हो गई, और मैं उससे दोस्तों लगभग लगभग बराबर क्वेश्चन जो है कुछ दिनों में अटेम्प्ट करने लगा। तो ये चीज़ आपके साथ भी होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि आप जो है बिल्कुल भी आपके समय नहीं बचते होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते होंगे। तो एक ही रास्ता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेट अटेम्प्ट करते जाओगे, आपका जो है स्पीड बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और साथ में आपका जो है टाइमिंग जो है वो भी मेंटेन हो जाएगा दोस्तों। तो एक ही रास्ता है कि प्रैक्टिस 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 ही इसका जो है मेन सफलता का रीजन है। प्रैक्टिस कैसे करें? तो ऑनलाइन, ऑनलाइन में दोस्तों ऑनलाइन का आप ट्राई करें, बिल्कुल ही ऑनलाइन ही ये एक रीज़न है जो जो मैं समझता हूँ कि मुझे जिसके वजह से मेरा साइको निकला निकला था। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, और फ्रेंड के साथ, अगर दोस्त के साथ लगाएं कि वो लगा रहा है, फिर देखें कि उसका मार्क्स कितना आ रहा है। उससे क्या होता है, एक कम्पिटिटिव की भावना होगी, और आपके जो है ऑटोमेटिक जो है टेस्ट में सुधार होगी। गलती भी, एक दूसरे की गलती भी आप इससे सुधार होगे। और जो कहीं भी मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो डिस्कशन से वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि मल्टीपल वेबसाइट। अब हम जो है जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जब आप इतना करोगे तो उसके बाद क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मल्टीपल वेबसाइट फॉर वैरायटी ऑफ पैटर्न वैरायटी। इसमें दोस्तों डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ जो ये होता है लेआउट होता है क्वेश्चन का, वो आपको दिखेगा, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो है आपको ज़रूरी है कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। एक बार क्या हुआ कि जो स्टेशन मास्टर का मैंने टेस्ट दिया था, तो यहाँ पे कुछ जो टेस्ट सीरीज थे वो आपका दोस्तों 5 मिनट में ही क्वेश्चन दे रहे थे, 50 क्वेश्चन। कुछ जो है मान लीजिए 6 मिनट में दे रहे थे। तो इसमें जो है आपका अगर प्रैक्टिस जितना टफ से टफ कंडीशन में के लिए आप तैयार रहोगे ना, तो आप जो है बिल्कुल एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं करोगे। तो इसीलिए, और क्वेश्चन का जो लेआउट होता है ना, वो उसका भी फर्क पड़ता है। कभी कभी आपको होगा कि क्वेश्चन और जो पैटर्न है वो सेम पेज पे दिख रहा है, कभी होगा कि क्वेश्चन का जो लेआउट है और जो क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो अलग अलग पेज पे दिख रहा है, तो बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल ये ट्राई करें कि डिफरेंट टेस्ट सीरीज लगाएं, जिससे कि आपको वर्स से वर्स कंडीशन के लिए जो है आप अपने आप को तैयार कर पाओगे दोस्तों। तो ये सारी 5 जो ट्रिक हैं दोस्तों, जो कि मैंने खुद के लिए अप्लाई किया था दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, और इसे अप्लाई करके देखें, जरूर ही आपको साइको में सफलता मिलेगी, और आपका जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो भी इम्प्रूव होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।